छत्तीसगढ़ कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने भाजपा सरकार के द्वारा नंदराज पर्वत एवं नगरनार स्टील प्लांट को एक बार फिर से पूंजीपतियों के हाथ में देने के साजिश के खिलाफ कांग्रेस सरकार ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि नंदराज पर्वत जो कि आदिवासियों की आस्था का प्रतीक है, वहीं नगरनार स्टील प्लांट के आने के बाद आदिवासियों को काफी ज्यादा मात्रा में रोजगार प्राप्त हुए हैं, जो कि मोदी सरकार के मित्र गौतम अडानी के आने के बाद नहीं हो पाएंगे। देखिए, जो नंदराज पर्वत है, जहाँ आदिवासियों की आस्था जुड़ी है, जो आदिवासियों के लिए देवी तुल्य है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उसको अडानी जैसे लोगों को सौंप दिया है। और नगरनार संयंत्र जो अभी तक शुरुआत नहीं हुई है, उसको भी निजीकरण करके कहीं ना कहीं बस्तर के जो जनता है उसकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रही है। बस्तर की जनता की जो आकांक्षा है, जो अपेक्षा है, उसका खात्मा करने का षड्यंत्र भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और इस पर समझ में आता है कि भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार हम दो और हमारे दो नीति पर चल रही है। अडानी और अंबानी के अलावा उनको किसी की भलाई नहीं चाहिए, चाहे देश का ट्रेन हो, देश का एरोड्रम हो, देश की सरकारी उपक्रम हो, सारे के सारे कौड़ी के मूल पर इन दोनों को भेजा जा रहा है। 100 लाख करोड़ का कर्जा नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद देश पर बन चुका है, युवाओं को रोजगार नहीं दे पा रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट मंशा है कि देश की संपत्ति को दो लोगों को सौंपना और किसान, युवा, माता बहनी सबका विरोध करना। जैसे कि ऊपर में केंद्र की सरकार में बीजेपी और यहाँ पे कांग्रेस की सरकार है, तो अगर इस दोनों प्लांटों को, एनएमडीसी की प्लांट जो कि नंदराज की है और जो नगरनार प्लांट, अगर इसको बेचने की पुरजोर कोशिश करें तो इसके ऊपर रोक कैसे लगा पाएगी अपनी कांग्रेस की सरकार? देखिए, कहीं भी देखेंगे आप, जैसे खदान का अलॉटमेंट होता है या एनएमडीसी है, भिलाई स्टील प्लांट है, बाल्को, ये सब केंद्र सरकार की उपक्रम है, राज्य में जरूर बना हुआ है। राज्य सरकार इसको नियंत्रित नहीं कर पाती। अब देखेंगे, हमने जब नगरनार संयंत्र की बेचने की बात हुई, जब निजीकरण की बात हुई, तो विधानसभा संकल्प पारित किया कि अगर केंद्र सरकार नगरनार संयंत्र चला नहीं पा रही है तो राज्य सरकार को सौंप दे, उसमें लगे खर्चे राज्य सरकार वहन करने तैयार, लेकिन नहीं दिया गया। अभी निजीकरण के लिए जो सूची बनाई गई है उसमें ऐसे क्लास लगा दिया गया कि उसमें राज्य सरकार पार्टिसिपेट न कर पाए। इस पर समझ में आता है कि केंद्र में बैठी सरकार सिर्फ हम दो हमारे दोनों पर काम करना चाहती है, राज्य की जनता की भावनाओं के खिलाफ काम कर रही है, राज्य के जो अधिकार उसको खत्म करने के लिए काम कर रही है, राज्य की जनता के विरोध को नहीं सुन रही है और सिर्फ दो लोगों के लिए काम कर रही है।